हेलो स्टूडेंट्स, हमारी तैयारी शानदार चल रही है और रेगुलरिटी के साथ हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमने हमारी तैयारी के लिए समय निकाला। हमने एक टाइम टेबल डिस्कस किया कि हम रोज की दिनचर्या से इतना समय पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। अब उस समय का हम किस प्रकार से उपयोग करें कि दोनों पेपर मैनेज हो जाए, क्योंकि दोनों ही पेपर हमारे लिए इक्वल वैल्यू रखते हैं। दोनों को ही हमें पास करना जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दोनों पेपर हम साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, और मैं भी आपके साथ वही बात करूंगी जो कि मैं अपने रूटीन में फॉलो कर रही हूँ कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें दो पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा उसमें हमें 75 क्वेश्चंस देने हैं जो कि 150 नंबर के रहेंगे, कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का रहेगा। 75 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 150 हमें नंबर उसके मिलने वाले हैं। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन का रहेगा और 300 यहाँ पर उसके क्या रहने वाले हैं, नंबर रहने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल लेके चलना है कि भाई दोनों ही हमें पास करने हैं। फर्स्ट पेपर में हमें एक मापदंड दिया गया है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। इतनी जानकारी हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में रखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम दोनों पेपर को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड पेपर है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसे हमें बहुत डीपली पढ़ना है। इसके बारे में हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे 3 भागों में पढ़ना है। एक तो जिसमें हम 11th-12th का पढ़ेंगे, एक जिसमें हम यूजी लेवल का पढ़ेंगे, एक जिसमें हम पीजी लेवल का पढ़ेंगे। तो ये तीनों हिस्से हमें पढ़ने हैं। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें 11th-12th लेवल को पहले प्रायोरिटी देनी है, पहले उसे बारीकी से समझना है ताकि हमारा बेस जो है वो क्लियर हो जाए। तो अभी जब आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आपने 11th-12th की जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में डाले गए हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। इसके लिए आपने कोई भी गाइड, कोई भी पर्टिकुलर बुक या एनसीईआरटी बुक्स जो भी आपने खुद के लिए परचेज किया है वही आपको यहाँ पर पढ़नी है। अधिक भागदौड़ इसके लिए नहीं करनी कि मैं वो भी बुक ले आता हूँ, मैं उससे भी खरीद लेता हूँ, उसने मुझे ये सजेस्ट की है। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। जो भी मटेरियल आपके पास है वो बेस्ट है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं भी अपनी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि भाई मेरे पास कौन सी बुक्स है जिससे मैं तैयारी कर रही हूँ। आपने अभी तक अगर बुक नहीं खरीदी है तो आपको अगर लगता है वो बुक आपके लिए भी अच्छी है तो आप खरीद लीजिएगा, और अगर खरीद ली है तो वही बुक आपके लिए बेस्ट है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो है पढ़ना, और दोनों पेपर को एक साथ पढ़ना। यहाँ पर हमने अभी 11th-12th का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट कर रखा है और उसे हम प्रायोरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। सभी हिस्से आपको एक साथ नहीं चलाने हैं, एक बार एक हिस्सा कंप्लीट करना है कि भाई 11th-12th के जो भी टॉपिक्स हैं मैं उन्हें पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर में जैसा कि आपको पता है बहुत से सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, साथ ही करंट अफेयर्स, इसी के साथ साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें ऐड हैं, मैथ्स, रीजनिंग। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं हमें इनको पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक ही बार में हमने सभी सब्जेक्ट्स की बुक को ओपन कर लिया। हम रेगुलरिटी के साथ 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वो टाइम टेबल अब हम नहीं कर सकते। हम छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें मात्र इतना सा पढ़ना था और वो रोज होमवर्क की तरह उसे तैयार करके ले जाते थे। अब हमारी वो दिनचर्या नहीं है। अब हमें उस टॉपिक को गहराई से समझना है। तो एक हिस्सा तो किसका चलेगा, पेपर सेकंड का, कि एक हिस्सा रोज चलेगा, चाहे इधर कुछ भी बदलता रहे लेकिन इधर सब्जेक्ट रेगुलरिटी के साथ हमें पढ़ना है। तो हमारे कल के टाइम टेबल में 10 घंटे थे, दोनों को हमें 5-5 घंटे देने हैं।
कि 5 घंटे आप सब्जेक्ट को दो, 5 घंटे ही आप फर्स्ट पेपर को दो। हाँ, कई लोगों को लगेगा इस सेकंड पेपर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन एक बार नहीं, एक बार आप इन दोनों को बराबर टाइम देते हुए तैयारी करो कि 5 घंटे ही फर्स्ट पेपर को पढ़ूँगा, 5 घंटे ही मैं सेकंड पेपर को पढ़ूँगा। यहाँ सेकंड पेपर आपका तैयार होने लगेगा इससे पहले, ठीक है? तो जब समय आपको क्या करना है, उधर बढ़ा देना है कि वो भी तैयार हो जाए, और दोनों को मैनेज करते हुए पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ चला देते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको हमेशा एक पेपर से शुरुआत करनी है कि एक अगर यहाँ पर सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे आप पहले हिस्ट्री ले लो, ठीक है? हिस्ट्री का टाइम देख लो कितने टॉपिक्स हैं, आप कब तक तैयार कर सकते हैं। आपको 15 दिन में तैयार होता है, 20 दिन में तैयार होता है, या 1 महीने में तैयार होता है, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है? पहले आप हिस्ट्री तैयार करो, हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को लो, उसे पढ़ो, समझो, उसको शॉर्टली अपनी लैंग्वेज में भी लिखते चलो, जिससे क्या होगा, वो टॉपिक आपको क्लियर होता रहेगा और आपको उसी शॉर्ट टॉपिक को बार बार, कि वो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं मात्र उनका ही रिवाइजेशन आपको करना होगा। हिस्ट्री हिस्ट्री जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन मैनेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस टॉपिक को कब तक कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे 10-15 टॉपिक अगर एक साथ चला देते हैं हम, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि अब तक क्या तैयार हुआ। लेकिन अगर एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे कि पहले हिस्ट्री ही कंप्लीट करता हूँ, वो कंप्लीट होने के बाद ही मैं साइकोलॉजी वगैरह को लूंगा और उसका रिवाइजेशन करूंगा। जो पहले वाला था उसका तो रिवाइजेशन और नया टॉपिक स्टार्ट। ऐसा करने से ये टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। ऐसा करने से ये टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हम किस टॉपिक को अधिक प्रायोरिटी दें और किसे कम प्रायोरिटी दें। तो आपको पहला ही काम करना है, हिस्ट्री को अधिक प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो हिस्ट्री होता है उसमें मिनिमम 15 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले कौन सा तैयार करना है, हिस्ट्री। उसके बाद हम तैयार करेंगे साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट। यहाँ से हमें फिर से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही हिस्से क्या है, बहुत बड़ा अपना यहाँ पर फील्ड रखते हैं। तो पहले हम उन्हें क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हमारे पास ज्योग्राफी और जो पॉलिटी वाला हिस्सा है इसे क्लियर करते हुए। हिंदी हम जानते हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरिटी के साथ अगर रिवीजन मात्र भी करेंगे ना, ऐसे एक रीडिंग मात्र भी करेंगे तो हम इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अब बची है साइंस। साइंस, इंग्लिश एंड मैथ एंड रीजनिंग, ये मैं आपकी चॉइस पे छोड़ती हूँ कि अगर आपका मन करता है कि हाँ मुझे ये आती है, मुझे ये पढ़ना है, तो आप जरूर पढ़े, डेफिनेटली पढ़े, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये इससे मुझे नहीं आते हैं तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है सिलेबस का, फिर उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उस पर वो समय आपको खर्च करना है, उसे और अधिक आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से अपना सिलेबस करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात ये आती है कि हम करंट अफेयर को किस तरीके से तैयार करें। मैं आपसे ये कहूंगी कि काफी स्टूडेंट्स इसे लास्ट में तैयार करना प्रेफर करते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप करंट अफेयर को भी साथ में ही तैयार कीजिए। जैसे आप रोज आधा घंटा ही 2 पेपर की रीडिंग मात्र लगा दो, कि जो आपके पास करंट अफेयर की बुक है उसके 2 पेज आप रोज पढ़ने की एक आदत सी डाल लो कि आधा घंटा मुझे मात्र इसकी रीडिंग लगानी है। हर महीने की जो भी आपकी करंट अफेयर की बुक आती है उसे आप ले आइए, उसके इतने ही 30-40 पेज होते हैं। अगर आप उसके 2 पेज रेगुलर पढ़ते हैं, 1 पेज पढ़ लो भाई, ज्यादा नहीं तो 1 पेज पढ़ लो, रोज उसे पढ़ लो, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है चलते फिरते अपनी नजर में इसे चढ़ा लो कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। यकीन मानिए वो एक बुक 1 महीने में 1 या 2 बार रिवाइज हो जाती है। ऐसे टॉपिक्स हमें याद नहीं रहते हैं लेकिन हमें ध्यान रहते हैं। जब हम 4 ऑप्शंस देखते हैं तो वो चीजें हमें याद आने लगती हैं। अगर आप इस तरीके से साथ के साथ करंट अफेयर्स थोड़ा तैयार करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट्स है। एक और बात जो करंट अफेयर को लेकर के आप लोगों में रहती है कि हाँ मैं एक करंट अफेयर का ये वीडियो देख लेता हूँ, आज उसने वो करंट अफेयर पढ़ाया था, डेली का करंट अफेयर का एक वीडियो देख लेता हूँ। रोज
पूरे राजस्थान में इतना करंट अफेयर तैयार ही नहीं होता है कि उससे एक वीडियो बनाया जा सके। तो आप यकीन मानिए कुछ पॉइंट तो रेगुलरिटी के रहते हैं, कुछ पॉइंट पुराने भी उसमें ऐड किए जाते हैं। तो आप इस तरीके की गलती ना करें। वो आधा 1 घंटा उस वीडियो को देखने में देंगे, उससे बेटर है कि हर महीने का जो करंट अफेयर की एक बुक आती है, उससे वो टाइम दें। हर महीना आधे घंटा आप उस करंट अफेयर के उस पॉइंट को क्लियर करें, तो आप इजीली करंट अफेयर पढ़ लोगे। करंट अफेयर पे मैं एक पूरा अलग से वीडियो डालूंगी, जिससे आपकी ये जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी और आपको करंट अफेयर भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन फिलहाल आज हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि कल हमने 10 घंटे जो पढ़ने का समय निकाला था, उसमें से 5 घंटे तो हमारे सब्जेक्ट के रखने हैं और 5 घंटे हमारे फर्स्ट पेपर के रखेंगे। पहले हम हमारे एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, जैसे हिस्ट्री। उसके बाद आप साइकोलॉजी या एजुकेशन मैनेजमेंट किसको लेते हैं वो लेंगे, तो पहले वाले का रिवीजन यहाँ होता रहेगा। लेकिन हम एक साथ सभी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम इस प्रकार से ही पढ़ाई करेंगे। साइंस, इंग्लिश एंड मैथ, इन तीनों को आप अपनी चॉइस पे ले लें कि हाँ मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लेकिन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, साथ में एजुकेशन मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स, ये बिंदु हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि हम मिनिमम क्राइटेरिया से तो ऊपर ही आ जाएं। और साथ में देखिए, ये क्लियर होने के बाद हम समय को ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह को भी दे सकते हैं। लेकिन पहले हम इन्हें जानें, डर दूर करेंगे कि भाई मेरा भी कोई स्कोर हो सकता है क्या? हो सकता है, आप भी इसे क्लियर कर सकते हैं। हम मात ही यहाँ खाते हैं कि हमारा फर्स्ट पेपर हमें एग्जाम क्लियर करने नहीं देता, तो इसे भी अब हमें साथ में लेकर चलना है और इसकी भी तैयारी करनी है। कल की जो टाइम टेबल थी उसमें काफी बच्चों ने कहा कि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहते। वो ये बात थी कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा 1 घंटा वो पढ़ूंगा, तो वो गलत है। कल हमने जो टाइम टेबल डिस्कस किया था वो केवल समय निकालना था कि कैसे हम पूरे दिन से समय निकाल सकते हैं। अब उस समय को हम कैसे पढ़ाई में लगाएंगे वो आज हमने देख लिया कि हम 5 घंटे तो किसे देंगे, हमारे सब्जेक्ट को, और 5 घंटे किसे देंगे, हमारे फर्स्ट पेपर को। अब एक और बात है आप लोगों की कि सब्जेक्ट कब पढ़ें, तो सब्जेक्ट को आप सुबह पढ़ें, क्योंकि एक बार आप सब्जेक्ट को क्लियर करके कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में पूरा दिन आप फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं। कि सुबह सुबह का जितना भी समय है आप उसे सब्जेक्ट को दे दें, थोड़ा दोपहर का दे दें, और फिर बचा हुआ जितना भी समय है उसे आप फर्स्ट पेपर को दे दें। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप तैयारी पे बिल्कुल अपना समर्पण दीजिए, आप अपनी तैयारी को प्लीज समर्पण दीजिए, और मेरी तरह आप भी अपनी तैयारी को रेगुलर कीजिए। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप में से बहुत से बच्चे फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होते हैं, तो मैं मानूंगी जो मेरी मुहिम थी फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट्स को मेरे साथ लेकर चलने की, वो सफल हो गई। ऑल द बेस्ट।